सोचिए आपके सामने ट्रेडिंग का एक और सेटअप बन रहा है। चार्ट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा आपकी स्ट्रैटेजी कहती है, लेकिन आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इस बार भी लॉस होगा? क्योंकि इससे पहले 5 ट्रेड्स हो चुके हैं और पांचों में लॉस हुआ है। अब असली समस्या चार्ट में नहीं है, असली समस्या आपके दिमाग में शुरू हो चुकी है। आपका हाथ एंट्री लेने से पहले रुक रहा है। दिल कह रहा है इस बार रिस्क थोड़ा बढ़ा देते हैं, पिछला पैसा भी तो रिकवर करना है। दिमाग कह रहा है शायद स्ट्रैटेजी ही गलत है, और अंदर से एक बेचैनी कह रही है अब कुछ भी करके अगला ट्रेड जीतना ही होगा। लेकिन यहीं पर एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो 5 छोटे लॉस को एक बहुत बड़े नुकसान में बदल सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय ट्रेडर को लगता है कि वो अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वास्तव में वो अपनी साइकोलॉजी के हाथों अपना अगला ट्रेड खो रहा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार 5 लॉस होना अपने आप में आपकी ट्रेडिंग फेलियर का प्रमाण नहीं है, तो फिर असली सवाल यह है कि 5 लॉस के बाद एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा क्या करता है जो एक इमोशनल ट्रेडर बिल्कुल नहीं कर पाता। क्या वो तुरंत अगला ट्रेड लेता है? क्या वो स्ट्रैटेजी बदल देता है? क्या वो रिस्क बढ़ाता है? या फिर वो कुछ ऐसा करता है जिससे उसके अगले ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन उसका ट्रेडिंग माइंडसेट टूटने नहीं देता? आज हम इसी को गहराई से समझेंगे, क्योंकि 5 लॉस के बाद आपका अगला ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड नहीं होता, वो आपके डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली परीक्षा होता है। और हां दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में एक ऐसा वीडियो कोर्स जिसे मैंने ट्रेडिंग को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से समझाने के लिए तैयार किया है। अगर आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को लेकर बार बार कंफ्यूज होते हैं, कभी एंट्री को लेकर डाउट होता है, कभी लॉस के बाद समझ नहीं आता कि गलती कहां हुई, तो शायद आपको एक और रैंडम स्ट्रैटेजी की नहीं, एक सही लर्निंग सिस्टम की जरूरत है। मैंने इस कोर्स को बहुत गहराई से तैयार किया है ताकि आप सिर्फ वीडियोस देखकर आगे ना बढ़ें, बल्कि ट्रेडिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से समझ सकें। क्योंकि मार्केट में पैसा लगाने से पहले मार्केट को समझना ज्यादा जरूरी है। और सबसे खास बात, इस पूरे वीडियो कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी गई है। मैंने इसे महंगा बनाकर कम लोगों तक पहुंचाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा सीरियस लर्नर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का सपना नहीं देखना चाहते, तो ये कोर्स आपके लिए है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। अगर सीखने के लिए सीरियस हैं तो आज से शुरुआत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए आपने सुबह ट्रेडिंग शुरू की, पहला ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपने खुद से कहा कोई बात नहीं, मार्केट में ऐसा होता रहता है। दूसरा सेटअप आया, आपने फिर ट्रेड लिया और इस बार भी लॉस। अब आपके अंदर हल्का सा डाउट पैदा हुआ, लेकिन आपने सोचा तीसरा ट्रेड जरूर सही होगा। तीसरा ट्रेड भी लॉस में चला गया। अब तक आपका नुकसान सिर्फ कैपिटल का नहीं है, आपके माइंडसेट पर भी असर पड़ना शुरू हो चुका है। आप चार्ट को पहले की तरह शांत दिमाग से नहीं देख रहे हैं। अब हर नई कैंडल के साथ आपके दिमाग में पिछले 3 लॉस घूम रहे हैं। फिर चौथा ट्रेड आता है, आप एंट्री लेते हैं, लेकिन इस बार आपके अंदर एक अलग तरह का प्रेशर है। आप सोच रहे हैं अब तो एक ट्रेड जीतना ही पड़ेगा। चौथे ट्रेड में भी लॉस हो जाता है और फिर आता है 5वां ट्रेड। यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर्स एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके पूरे ट्रेडिंग सेशन को खराब कर सकती है, क्योंकि 5वें लॉस के बाद दिमाग प्रोबेबिलिटी की भाषा में सोचना बंद कर देता है और रिकवरी की भाषा में सोचना शुरू कर देता है। आपके दिमाग में आता है अब मुझे अपना पैसा वापस निकालना ही है। अगर अभी एक बड़ा ट्रेड मिल जाए तो सारे लॉस रिकवर हो सकते हैं। शायद आज थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेता हूं, शायद स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रख देता हूं, शायद अगली बार पोजीशन साइज बढ़ा देता हूं। और यहीं से ट्रेडिंग धीरे धीरे ट्रेडिंग नहीं रहती, वो इमोशनल रिकवरी मिशन बन जाती है। लेकिन यहां आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। लगातार 5 लॉस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक खराब ट्रेडर हैं। ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती जो हर बार प्रॉफिट दे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रोबेबिलिटी पर काम करती है तो लॉस भी उसके बिजनेस का हिस्सा है। समस्या लॉस नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब आप एक लॉस को अगले ट्रेड के डिसीजन का कारण बना देते हैं। मान लीजिए आपका पहला ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लिया गया था और वो लॉस हो गया। ये एक नॉर्मल आउटकम है। दूसरा ट्रेड भी रूल्स के अनुसार लिया गया और वो भी लॉस हो गया, फिर भी ये सिर्फ एक आउटकम है। तीसरा, चौथा और 5वां ट्रेड भी अगर आपके डिफाइंड रूल्स के अनुसार लिए गए थे तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है या वास्तव में आपकी स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन में कोई समस्या है। लेकिन इमोशनल ट्रेडर यहाँ एनालिसिस नहीं करता,
वो रिजल्ट देखकर अपना विश्वास बदल देता है। प्रॉफिट आया तो स्ट्रैटेजी परफेक्ट, लॉस आया तो स्ट्रैटेजी बेकार। यही सोच ट्रेडर को एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी तक भटकाती रहती है। कभी इंडिकेटर बदलता है, कभी एंट्री रूल बदलता है, कभी टाइम फ्रेम बदलता है और कभी पूरा ट्रेडिंग सिस्टम ही बदल देता है। लेकिन असली समस्या कई बार स्ट्रैटेजी में नहीं होती। असली समस्या ये होती है कि ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को एक कंसिस्टेंट सैंपल साइज तक फॉलो ही नहीं करता। और 5 लॉस के बाद सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि अगला ट्रेड कौन सा लेना है। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि पिछले 5 ट्रेड्स में आपने क्या किया। क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए थे? क्या आपका रिस्क पहले से डिफाइंड था? क्या आपने स्टॉप लॉस को स्वीकार किया? क्या आपने पोजीशन साइज बढ़ाई? क्या आपने लॉस रिकवर करने के लिए कोई ऐसा ट्रेड लिया जो आपके सेटअप में था ही नहीं? क्योंकि अगर आपने 5 ट्रेड्स अपने रूल्स के अनुसार लिए हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी को समझना होगा। लेकिन अगर आपने 5 ट्रेड्स इमोशन में लिए हैं तो आपको मार्केट को नहीं, खुद को रिव्यू करना होगा। और यही फर्क एक इमोशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होता। उसका लक्ष्य ये होता है कि चाहे मार्केट का अगला आउटकम कुछ भी हो, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खराब ना हो। इसलिए लगातार 5 लॉस के बाद सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है। सबसे खतरनाक चीज ये सोच लेना कि अब किसी भी कीमत पर अगला ट्रेड जीतना ही है। क्योंकि जैसे ही आपको अगला ट्रेड जीतना जरूरी लगने लगता है, आप मार्केट को पढ़ना बंद कर देते हैं और मार्केट से कुछ हासिल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर 5 लगातार लॉस के बाद आपको तुरंत अगला ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपको करना क्या चाहिए? क्या आपको ट्रेडिंग पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बदल देनी चाहिए, या सिर्फ अपना रिस्क और माइंडसेट बदलकर वापस मार्केट में आना चाहिए? आगे में हम इसी डिसीजन को समझेंगे, क्योंकि 5 लॉस के बाद लिया गया आपका अगला कदम ये तय कर सकता है कि आप लॉस को लर्निंग में बदलेंगे या एक छोटी लूजिंग स्ट्रीक को बड़ी समस्या बना देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। लगातार 5 लॉस के बाद आपको करना क्या चाहिए? बहुत से ट्रेडर्स इस स्थिति में तुरंत अगला ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट में एक अच्छा सेटअप मिलते ही पिछला पूरा नुकसान रिकवर किया जा सकता है। लेकिन यहीं आपको अपने माइंडसेट को रोकना होगा। 5 लॉस के बाद आपका पहला काम अगला ट्रेड ढूंढना नहीं है। आपका पहला काम खुद को न्यूट्रल करना है। क्योंकि इस समय आपके दिमाग में 5 ट्रेड्स का डेटा नहीं चल रहा होता, आपके दिमाग में 5 लॉस चल रहे होते हैं। और दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। जब आपका दिमाग लॉस से प्रभावित होता है, तब वही चार्ट जो सामान्य स्थिति में आपको साफ दिखाई देता था, अचानक कंफ्यूजिंग लगने लगता है। छोटी सी कैंडल आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी लग सकती है। सामान्य पुल बैक आपको एंट्री सिग्नल जैसा दिखाई दे सकता है। और सबसे खतरनाक बात, जिस सेटअप को आप सामान्य परिस्थितियों में छोड़ देते, वही सेटअप आपको इसलिए अच्छा लग सकता है क्योंकि आपको अपना पैसा वापस चाहिए। यही रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। मैं यहां एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल समझाना चाहता हूं। जब आपका इमोशनल स्टेट आपके ट्रेडिंग डिसीजन को प्रभावित कर रहा हो, तब मार्केट में आपकी सबसे बड़ी जरूरत प्रॉफिट नहीं, क्लैरिटी है। और क्लैरिटी दबाव में पैदा नहीं होती। इसलिए 5 लॉस के बाद थोड़ा रुकना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपके ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी अगला ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा सेटअप बन रहा है, या इसलिए क्योंकि मुझे अपना पिछला लॉस रिकवर करना है? अगर जवाब दूसरा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आपका डिसीजन मार्केट से नहीं, इमोशन से आ रहा है। अब मान लीजिए आपने कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोक दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर गए। इसका मतलब ये है कि आपने अपने डिसीजन मेकिंग को प्रोटेक्ट किया। इसके बाद आपको अपने पिछले ट्रेड्स को देखना है, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि कहां पैसा गया। आपको ये देखना है कि आपने क्या किया। अगर आपके 5 ट्रेड्स आपके रूल्स के अनुसार थे, एंट्री डिफाइंड थी, स्टॉप लॉस डिफाइंड था, रिस्क पहले से तय था, और आपने किसी भी ट्रेड में इमोशन के कारण अपना प्रोसेस नहीं बदला, तो आपको सिर्फ 5 लॉस देखकर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर शक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। आपका एक ट्रेड जीत सकता है और अगला ट्रेड लॉस दे सकता है। कभी कभी कई ट्रेड्स लगातार लॉस भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर रिव्यू करने पर आपको पता चलता है कि 5 ट्रेड्स में आपने अपने रूल्स तोड़े, जल्दी एंट्री ली, ओवर ट्रेडिंग किया, रिस्क बढ़ाया, या लॉस रिकवर करने के लिए बिना सेटअप के ट्रेड लिया, तो समस्या प्रोबेबिलिटी नहीं है, समस्या एग्जीक्यूशन है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है और आप स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, तो आप असली समस्या को छुपा रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है लेकिन आप सिर्फ साइकोलॉजी को दोष दे रहे हैं, तब भी आप गलत जगह सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए 5 लॉस के बाद आपको अपने आप से ये नहीं कहना है कि मैं जीत क्यों नहीं रहा हूं। आपको कहना है मैं कहां गलत हो रहा हूं। ये छोटा सा सवाल आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को बदल सकता है। अब एक और चीज समझिए, कई ट्रेडर्स 5 लॉस के बाद रिस्क बढ़ा देते हैं। उनका लॉजिक होता है, अगर मैंने अगले ट्रेड में बड़ा पोजीशन लिया और वो प्रॉफिट में चला गया तो पिछला नुकसान जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट आपके पिछले लॉस को नहीं जानता। अगले ट्रेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितना पैसा खोया है। आपके लिए वो पिछला लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन मार्केट के लिए अगला सेटअप सिर्फ एक नया प्रोबेबिलिटी इवेंट है। इसलिए पिछले लॉस को अगले ट्रेड का रिस्क तय करना एक बहुत खतरनाक गलती हो सकती है। आपका रिस्क आपके सिस्टम से तय होना चाहिए, आपके इमोशन से नहीं। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मुझे आज का पैसा आज ही वापस चाहिए। वो सोचता है मुझे अपने कैपिटल और अपने प्रोसेस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एसेट सिर्फ आपका कैपिटल नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी आपका एसेट है। अगर 5 लॉस के बाद आपका दिमाग इतना परेशान हो जाता है कि आप अपने रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उस समय मार्केट में बने रहना जरूरी नहीं है। आप बाहर निकल सकते हैं, चार्ट बंद कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स रिव्यू कर सकते हैं और जब आपका माइंडसेट फिर से न्यूट्रल हो तभी वापस आ सकते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। मान लीजिए आपने 5 लॉस के बाद खुद को रोक लिया, ट्रेड्स रिव्यू किए और पाया कि आपने अपने रूल्स बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किए थे। तो फिर क्या आपको अगला ट्रेड वैसे ही लेना चाहिए, या लगातार 5 लॉस के बाद आपको अपनी पोजीशन साइज, रिस्क और स्ट्रैटेजी को कुछ समय के लिए बदलना चाहिए? यही अगला सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि आप सिर्फ लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या वास्तव में अपने ट्रेडिंग सिस्टम को समझ भी रहे हैं। अब मान लीजिए आपने 5 लगातार लॉस के बाद ट्रेडिंग रोक दी, अपने माइंडसेट को थोड़ा शांत किया और पिछले ट्रेड्स को ध्यान से रिव्यू किया। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी ही गलत है? यहीं पर बहुत सारे ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे 5 लॉस देखते हैं और तुरंत अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। जो सेटअप कल तक उन्हें अच्छा लग रहा था, आज उन्हें बेकार लगने लगता है। कोई नया इंडिकेटर दिखाई दिया तो पुरानी स्ट्रैटेजी छोड़ दी। किसी दूसरे ट्रेडर की कोई नई टेक्निक देखी तो उसे तुरंत अपने चार्ट पर लगा लिया। फिर कुछ दिन बाद वहां भी लॉस हुआ तो एक और स्ट्रैटेजी। धीरे धीरे ट्रेडर मार्केट को समझने के बजाय स्ट्रैटेजी के पीछे भागने लगता है। लेकिन आपको यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। 5 लगातार लॉस अपने आप में इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है, क्योंकि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का बिजनेस नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। आपकी स्ट्रैटेजी अगर किसी विशेष मार्केट कंडीशन में एक प्रोबेबिलिटी एडवांटेज देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उसका रिजल्ट प्रॉफिट ही होगा। मान लीजिए किसी स्ट्रैटेजी में कई ट्रेड्स के बाद आपको एक निश्चित विन रेट देखने को मिलता है। इसका यह मतलब नहीं कि हर 5 ट्रेड्स में निश्चित रूप से कुछ ट्रेड्स जीतेंगे और कुछ लॉस होंगे। मार्केट ऐसा किसी फिक्स्ड ऑर्डर में काम नहीं करता। आपके सामने लगातार कुछ लॉस आ सकते हैं, फिर कई विनिंग ट्रेड्स आ सकते हैं, फिर दोबारा लॉस आ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ 5 ट्रेड्स देखकर पूरी स्ट्रैटेजी को जज करना बहुत कमजोर एनालिसिस हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ ये कहकर भी अपनी स्ट्रैटेजी को सही नहीं मान सकते कि 5 लॉस तो प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी लंबे समय से लगातार खराब परफॉर्मेंस दे रही है, अगर आपके रूल्स में कोई वास्तविक एज दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपने पर्याप्त हिस्टोरिकल डेटा और लाइव एग्जीक्यूशन के बाद पाया है कि स्ट्रैटेजी का एक्सपेक्टेड आउटकम आपके लिए काम नहीं कर रहा, तब स्ट्रैटेजी रिव्यू करना जरूरी है। यानी समस्या ये नहीं है कि आपने स्ट्रैटेजी को रिव्यू किया, समस्या ये है कि आपने रिव्यू किस आधार पर किया, इमोशन के आधार पर या डेटा के आधार पर। यही अंतर आपको समझना है। 5 लॉस के बाद चार्ट खोलिए और सिर्फ अपने लॉस को मत देखिए। देखिए कि आपने एंट्री कहाँ ली थी। क्या वो एंट्री आपके सेटअप के अनुसार थी? क्या मार्केट कंडीशंस आपके सिस्टम के लिए सूटेबल थी? क्या आपने स्टॉप लॉस पहले से तय किया था? क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया? क्या आपने किसी ट्रेड में पोजीशन साइज बढ़ाई? क्या आपने किसी ट्रेड को सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि पिछले ट्रेड में लॉस हुआ था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपको ये पता होता कि इस ट्रेड का रिजल्ट पहले से नहीं मालूम है, तो क्या आप फिर भी वही ट्रेड लेते? ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें अक्सर रिजल्ट पता होने के बाद अपने डिसीजन को जज करने की आदत होती है। ट्रेड प्रॉफिट में गया तो हम कहते हैं मेरी एनालिसिस सही थी, ट्रेड लॉस में गया तो कहते हैं मेरी एनालिसिस गलत थी। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। एक अच्छी एनालिसिस के बाद भी लॉस हो सकता है और एक खराब डिसीजन के बाद भी प्रॉफिट हो सकता है। यही ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा है।
अगर आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिसीजन अच्छा था। और अगर आपने अपने पूरे रूल्स फॉलो किए, सही रिस्क लिया और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत ट्रेडिंग की। रिजल्ट और डिसीजन को अलग करना सीखना होगा। यही प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की शुरुआत है। अब सोचिए, अगर पांचों लॉस आपके रूल्स के अनुसार हुए हैं तो क्या आपको डर कर स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? नहीं, आपको पहले यह समझना चाहिए कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे लूजिंग स्ट्रीक को संभालने के लिए बनाई गई है। आपको अपने हिस्टोरिकल डेटा को देखना चाहिए। आपने पहले कितने ट्रेड्स किए हैं, मैक्सिमम कितने कंसेक्यूटिव लॉस आए हैं, उस समय आपका ड्रॉ डाउन कितना था, आपकी स्ट्रैटेजी किन मार्केट कंडीशंस में बेहतर काम करती है और किन कंडीशंस में कमजोर पड़ती है। इन सवालों के जवाब आपको इमोशन नहीं, डेटा देगा। और अगर आपके पास अभी पर्याप्त डेटा नहीं है तो सिर्फ कुछ ट्रेड्स के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट या फेलियर घोषित करना दोनों ही गलत हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में एक छोटा सैंपल साइज आपको बहुत आसानी से मिसलीड कर सकता है। लेकिन यहां एक और खतरनाक गलती होती है। ट्रेडर स्ट्रैटेजी को दोष देता है जबकि असल में वो स्ट्रैटेजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा था। कागज पर स्ट्रैटेजी कुछ और थी लेकिन रियल मार्केट में ट्रेडर ने कुछ और किया। यही वजह है कि आपको स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन को दोनों को अलग अलग रिव्यू करना होगा। आपकी स्ट्रैटेजी सही हो सकती है लेकिन आपका एग्जीक्यूशन खराब हो सकता है। आपका एग्जीक्यूशन सही हो सकता है लेकिन स्ट्रैटेजी में एज कमजोर हो सकता है। और कभी कभी दोनों सही होते हैं लेकिन मार्केट कंडीशंस आपकी स्ट्रैटेजी के लिए अनुकूल नहीं होती। इसीलिए 5 लॉस के बाद तुरंत फैसला मत कीजिए, पहले डायग्नोज कीजिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी नहीं बदलता। वो पहले ये पता करता है कि लॉस का कारण क्या था। और अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए आपने अपने 5 ट्रेड्स रिव्यू किए और पाया कि स्ट्रैटेजी सही थी, रूल्स भी फॉलो हुए थे, लेकिन फिर भी 5 ट्रेड्स लॉस में चले गए। तो क्या आपको अगला ट्रेड उसी रिस्क के साथ लेना चाहिए या लगातार 5 लॉस के बाद कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्क कम करना ज्यादा समझदारी होगी? आगे में हम इसी सवाल पर आएंगे, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी होने के बावजूद अगर रिस्क मैनेजमेंट गलत हो गया तो 5 लॉस की छोटी सी स्ट्रीक आपके पूरे ट्रेडिंग कैपिटल पर कितना बड़ा असर डाल सकती है, ये समझना बेहद जरूरी है। अब मान लीजिए आपने अपने 5 लॉस को रिव्यू किया और आपको पता चला कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी। आपने अपने रूल्स फॉलो किए थे, एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस सही था और फिर भी 5 ट्रेड्स लॉस में चले गए। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपको उसी रिस्क के साथ अगला ट्रेड लेना चाहिए? इसका जवाब आपके इमोशनल स्टेट और आपके रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। अगर 5 लॉस के बाद भी आपका माइंडसेट बिल्कुल शांत है, आप अपने रूल्स को लेकर क्लियर हैं और आप किसी भी रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ 5 लॉस की वजह से अपनी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 5 लॉस के बाद आपके अंदर बेचैनी आ चुकी है, आपको बार बार पिछला पैसा याद आ रहा है, आपको लग रहा है कि अगला ट्रेड हर हाल में प्रॉफिट देना चाहिए, तो उस स्थिति में रिस्क कम करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। क्योंकि रिस्क कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप डर गए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप सामान्य तौर पर अपने कैपिटल का एक निश्चित हिस्सा रिस्क करते हैं। 5 लगातार लॉस के बाद अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका इमोशनल प्रेशर बढ़ गया है, तो कुछ समय के लिए पोजीशन साइज कम करने से आपके ऊपर फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल प्रेशर दोनों कम हो सकते हैं। लेकिन यहां एक गलती नहीं करनी है। रिस्क कम करना और लॉस रिकवर करने के लिए रिस्क बढ़ाना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इमोशनल ट्रेडर सोचता है 5 लॉस हो गए हैं, अब बड़ा रिस्क लेकर जल्दी रिकवर करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है 5 लॉस हुए हैं, इसलिए मुझे पहले यह सुनिश्चित करना है कि अगला डिसीजन इमोशन से प्रभावित ना हो। यही फर्क आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है, क्योंकि मार्केट में आपका काम लॉस को तुरंत रिकवर करना नहीं है। आपका काम अपने कैपिटल को इतना सुरक्षित रखना है कि आपको अगला वैलिड सेटअप मिलने तक मार्केट में बने रहने का मौका मिलता रहे। और याद रखिए, कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड का रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सिर्फ अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, आप सिर्फ अपना एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, आप सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हैं कि लॉस आने के बाद आप क्या डिसीजन लेते हैं। इसलिए 5 लॉस के बाद अगर आपका माइंडसेट स्टेबल है तो अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए। अगर माइंडसेट अनस्टेबल है तो थोड़ा पीछे हटिए, रिस्क कम कीजिए और अपने डिसीजन मेकिंग को रीसेट कीजिए।